आप सभी को नमस्कार। हम आप सबका स्वागत करते हैं और हमारे आज के इस कार्यक्रम का अनौपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे हमारे दोस्त आयुष श्रीवास्तव जी। आयुष श्रीवास्तव जी प्रकट हों और अपनी प्रस्तुति दें। जी स्वागत है, क्या बात है। मेरा परिणाम में आयुष श्रीवास्तव। हाँ स्वागत है। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम हृदयेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामी चैतं नमामि भवं भवामी चैतं नमामि। जी कड़ी काठी जो का घोड़ा घोड़े की तो पजमा हथौड़ा घोड़ा चला घोड़ा दुम उठा के दौड़ घोड़ा था घमंडी पहुंचा सब्जी मंडी बर्फ में लग गई ठंडी। जी सर धन्यवाद। छोटी छोटी गौए भी करना है, बहुत दिन से नहीं हुआ। छोटी छोटी गौए। जी सर। हाँ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटी छोटी गैया छोटे 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 से हमरो मदन गोपाल आगे आगे गैया पीछे ग्वाल आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल छोटे से हमरो मदन गोपाल कहा खाइए गैया कहा पिए ग्वाल गैया काफी है बात छोटे से हमरो मदन गोपाल चारा खाइए गैया दूध पिए घास घास खाइए गैया मक्खन खाइए ग्वाल छोटे से हमरो मदन गोपाल। क्या बात है, क्या गजब का डांस है यार। वो ये कितने दिन का है, तो आज तो पूरा कोटा पूरा होगा, कितने दिन से नहीं हुआ। ओहो आज तो छत में है, छत में। क्या बात है यार, क्या बात है यार। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर यार, गजब का। आहा हा हा, क्या गजब का, क्या गजब का। कमर भी लचकाइए, कमर भी। शायद नेट चले गया है। कमर भी लचकाइए। धन्यवाद। हाँ यार कमर भी लचकाइए, कमर भी। हाँ क्यों, क्या गजब का यार, क्या गजब का। ओ हो, क्या गजब का। पांडे सर शुरू करते हैं। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समय हो गया जी 7 बज गए। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने 683वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, श्लोक वाचन कार्यशाला का दूसरा चरण आज होना है। कल जिन साथियों का नाम छूट गया था, उन साथियों का नाम आज की सूची में जोड़ा गया है। तो आज के श्लोक वाचन, श्लोक गायन कार्यशाला में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं श्री प्रेम राजावत ढीमसिरिया जी, जो कि आगरा से हमारे बीच हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, साहित्यकार होने के नाते और बच्चों के बीच आपने आपके अलग अलग नवाचारी कार्यक्रम आप करते हैं। आपने हरिद्वार कार्यक्रम में बच्चों के साथ अलग से सत्र में भी बात करी, बहुत अच्छा लगा। और आज के विशिष्ट अतिथि हैं हमारे उत्कर्ष सती जी, और अध्यक्षता करेंगे इधांत जोशी जी कक्षा 7 देवीधुरा से। और आज के संचालन करेंगे हमारे दोस्त मंत्रिता शर्मा कक्षा 5 सीएम राइज पद्मराजे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। और हमारे इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़े हैं श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, जो कि प्रतिदिन इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच जुड़े हैं श्री सुमित श्रीवास्तव सर, अमेठी उत्तर प्रदेश से। उमेश सिरशिवारी, डॉक्टर उमेश चंद सिरशिवारी जी जुड़े हैं हमारे साथ चंदौसी संभल उत्तर प्रदेश से। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच कुंवर पाल सिंह जी और कई साथी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं सभी को का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। त्रिलोक सिंह अधिकारी साहब द्वाराहाट से जुड़े हैं, उमेश और अन्य सभी साथियों का, नन्हे दोस्तों का मैं पटल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम सबको संज्ञान में है, श्लोक गायन कार्यशाला में हमको 2-2 श्लोक गायन करने हैं और उनका अर्थ भी बताना है। तो और आज के इस कार्यक्रम के साथ
कल हमारी अभिव्यक्ति कार्यशाला है, उसकी सूची भी लगभग तैयार होने को है, तो उसमें कल सुबह तक सहमति दी जा सकती है। यदि सूची पहले तैयार नहीं होती है, तो आपका नाम उसमें जोड़ा जाएगा जिन्होंने भी सहमति दी है, और अगर ज़्यादा लोग होते हैं, तो 1 दिन और अतिरिक्त उस कार्यशाला को रखा जाएगा। तो मंत्रिता जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। मंत्रिता जी, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? जी। हाँ, तो आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। जी, बहु धन्यवादः। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य बालप्रहर्याः षट्शतं त्रयशतिः कार्यशाला अस्ति। अत्रैव सर्वे सम्माननीयजनाः बहु स्वागतं, वन्दनम्, अभिनन्दनम्। सर्वप्रथम महामहनीयमेधाविं त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरुगीतपाणभाषायाः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। दिनं नूधन्यतममीयत् इयं मङ्गलमयी वेला, वयं यत् बालिकाः इति त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। अद्य कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि महोदयः श्रीमान् प्रेमराजावत् धीविश्रेयाजी अस्ति। भवान् उत्तर प्रदेशस्य आग्रा नगरे निवसति। अहं भवान् स्वागतं, वन्दनम्, अभिनन्दनं करोमि। अद्य कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथि मम ज्येष्ठ भ्राता उत्कर्ष सती अस्ति। भवान् 8वीं कक्षायाम् उधम सिंह नगरे कैंपस स्कूल पतने नगरे पठति। अहं भवान् स्वागतं, वन्दनम्, अभिनन्दनं करोमि। अद्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षीय दायित्व निर्वहनं मम अग्रज इधांत जोशी करोति। भवान् चंपावत नगरे शिवशक्ति पब्लिक स्कूल देवधुरा पठति। अहं भवान् बहु स्वागतं, वन्दनम्, अभिनन्दनं करोमि। कार्यक्रमस्य विशेष आमन्त्रितो श्रीमान् आकाश सारस्वत महोदय। अहं भवान् अपि बहु स्वागतं, वन्दनम्, अभिनन्दनं करोमि। श्री श्याम मलट पांडेय जी महोदय, अहं भवान् अपि बहु स्वागतं, वन्दनम्, अभिनन्दनं करोमि। श्रीमान् डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, अहं भवान् अपि स्वागतं, वन्दनम्, अभिनन्दनं करोमि। एवं श्रीमान् उदय किरवाला महोदय, बाल प्रहर्याः जनक, अहं भवान् बहु स्वागतं, वन्दनम्, अभिनन्दनं करोमि। तथा बाल प्रहर्याः समकक्षे अन्य सर्वजनाः अहमपि स्वागतं, वन्दनम्, अभिनन्दनं करोमि। अतः अहं कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथि मम ज्येष्ठ भ्राता उत्कर्ष सती आमन्त्रित करोमि। भवान् बहु स्वागतम् अस्ति। जी, बाल प्रेरित के 683वें ऑनलाइन कार्यक्रम श्लोक गायन कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री प्रेम राजावत जी, जो आगरा उत्तर प्रदेश से हमारे बीच जुड़े हुए हैं। आज के अध्यक्षता कर रहे श्री इधांत जोशी कक्षा 7 चंपावत से हमारे बीच जुड़े हुए हैं, और आज का सुंदर संचालन कर रही कुमारी मंत्रिता शर्मा जो कक्षा 5 मध्य प्रदेश से हमारे बीच जुड़ी हुई हैं। आकाश सारस्वत जी, अशोक कुमार नेगी जी, श्याम पलट पांडे जी, मैं सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम उत्कर्ष सती है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ।
मेरे स्कूल का नाम कैंपस स्कूल पंतनगर है और आज हम सभी को श्लोक गायन कार्यशाला में 2 श्लोक सुनाने हैं और उनके अर्थ भी बताने हैं। तो मेरे श्लोक इस प्रकार हैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राय भवन्ति दोषा सुष्वादुत्या प्रवति नद्या समुद्र मासादि भवन्त पेया। इसका मतलब है गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, यानी जो गुण है वो गुणी व्यक्तियों के पास ही अच्छे लगते हैं और जब वो निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वो दोष बन जाते हैं। जैसे नदी का पानी बहुत मीठा होता है पर समुद्र में मिलने के बाद वो पीने लायक भी नहीं बचता। अब मेरा दूसरा श्लोक है। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुष्प विषाणहीना तृण न खदापि जीवमानः तद भाग्देह परम पशु नाम। इसका अर्थात जो साहित्य और कला से हीन है, यानी जिनके पास साहित्य और कला नहीं है, वो साक्षात पशु के समान है और वो इस तरीके के पशु हैं जिनके पास पूंछ नहीं है और वो खाने में सूखी घास नहीं खाते हैं और यही उनके भाग्य में लिखा हुआ है। ये मेरे 2 श्लोक थे और मैं आशा करता हूं कि आज का मैं आप सभी को पसंद आए होंगे। धन्यवाद। बहु शोभनम मम 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 मन आनंदित भवति बहु शोभनम। तो अब मैं आप सभी को इस कार्यशाला के कुछ नियम बताने जा रही हूँ। हमारा पहला नियम है कि जब कोई दूसरा प्रतिभागी अपनी बात को रख रहा हो तब जो अन्य प्रतिभागी हो वो अपने माइक को म्यूट रखे और जब उनकी बारी आए तभी अपना माइक खोले और अपना कैमरा ऑन करें। तो अब हम प्रतिभागी की ओर चलते हैं। तो कार्यक्रमस्य प्रथम प्रतिभागी अस्ति मम ज्येष्ठा लक्षिता उप्रेति। तो अहं भवती आमंत्रित करोति। भवती अस्ति वा नास्ति? लक्षिता दीदी भवत्याः स्वागतम् अस्ति। लक्षिता भगिनी कृपया। लक्षिता भगिनी अस्ति वा नास्ति? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। अहं भवत्याः स्वागतं वंदनम् अभिनंदनमस्ति। मैं लक्षिता उप्रेति राजीव गांधी नवोदय विद्यालय कक्षा 12 की छात्रा हूँ। सर्वप्रथम मैं माँ शारदा को नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित मेरे छोटे भाई बहनों और सभी सम्मानित जनों को नमस्कार करती हूँ। आज की संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में मैं 2 श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला श्लोक है प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदैव वक्तव्यम बचने का दरिद्रता, अर्थात मैं कैसी दरिद्रता। मेरा दूसरा श्लोक है श्रुताम धर्व सर्वस्यम श्रुत्वा च अवधारितम आत्मनः प्रतिकूलानि परिशाम न समाचिए। और जो अपने
जो आपके लिए अनुकूल नहीं है, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। बहु शोभनम, बहु बहु धन्यवाद भगिनी। अतः अहम तृतीय प्रतिभागी आमंत्रित करोमि। मम भ्राता अंकित बघेल, भवान् कक्षा 5 छात्रः अस्ति। भवतः अस्ति वा नास्ति? दीदी मैं उपस्थित हूँ। मैं आज एक श्लोक में जा रहा हूँ। मेरा इस श्लोक है मेरा, वंदे सदा स्वदेशम एता, सॉरी गलत हो गया। आदरणीय उदय किरोला सर, सभी अतिथि महोदय, आप सभी को प्रणाम। मैं अंकित बघेल कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कंपोजिट विद्यालय आटा है। मैं आपको एक श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। वंदे सदा स्वदेशम एतादृशम स्वदेशम गंगा पुनाति भालम रेवा रेवा कटि प्रदेशम। इस श्लोक का अर्थ है, गंगा जिस भारत देश के गंगोत्री के पावन उद्गम स्थल से निकलकर इस देश को पवित्र करती है तथा नर्मदा नदी इस देश के मध्य भाग को पवित्र करती है, ऐसी इस अपनी भारत भूमि की मैं वंदना करता हूँ। थैंक यू। बहु शोभनम, बहु उत्तमम मम भगिनी, अति उत्तम। अतः अहं कार्यक्रमस्य तृतीय प्रतिभागी मम अग्रजा दिया भगिनी आमंत्रित करोमि। किं भवती अस्ति वा नास्ति? दिया भगिनी, अग्रे चलामः, चिंता मास्तु। चतुर्थ प्रतिभागी अस्ति हिमांशु, मम भ्राता हिमांशु बिष्ट। भवान् अस्ति वा नास्ति? जी मैं उपस्थित हूँ। भवान् बहु बहु स्वागतम। वंदनम अस्ति भ्राता। जी धन्यवाद। ज्ञान की देवी मां शारदे को मेरा नमन। मैं हिमांशु बिष्ट कक्षा 6 का छात्र राजकीय जूनियर हाई स्कूल गवार से हूँ। मेरे जनपद का नाम अल्मोड़ा तथा मेरे जिले का नाम अल्मोड़ा और मेरे राज्य का नाम उत्तराखंड है। जैसे कि आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है, इसमें हमें 2 श्लोक कहने हैं। मेरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहसि प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात कोई भी काम बिना कड़ी मेहनत के पूरा नहीं किया जा सकता है। सिर्फ सोचने भर से कार्य नहीं होते हैं, उनके लिए प्रयत्न भी करना पड़ता है। कभी सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद नहीं आता है, उसे शिकार करना पड़ता है। जी धन्यवाद। बहु शोभनम भ्राता, अति उत्तमम। न काचित् भावना भक्तिः, न काचित् साधना शक्तिः, न काचित् भावना भक्तिः, न काचित् साधना शक्तिः। वयं यत् बालकाः एते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। अतः अहम् आदरणीय आकाश सारस्वत महोदयः आमंत्रित करोमि। कृपया भवान् स्वागतम् अस्ति।
वो थोड़ा रुक के जुड़ेंगे, आगे बाद में बुला लीजिए, जब जुड़ जाएं तब देख लीजिएगा। आम् महोदय। चिन्ता मास्तु, वयम् अग्रे चलामः। कार्यक्रमस्य पञ्चम प्रतिभागी मम भगिनी संजना वेदी महोदया अस्ति। अहं भवती आमन्त्रित करोमि। भवती अस्ति वा नास्ति? भगिनी संजना वेदी। अग्रे चलामः। एषा उपस्थित नास्ति। कार्यक्रमस्य षष्ठ प्रतिभागी अस्ति मम अग्रज भ्राता शुभम उप्रेती। भवान् अस्ति वा नास्ति? मैं उपस्थित हूँ। मैं शुभम उप्रेती जेपीएससी इंटर कॉलेज में कक्षा 9 का छात्र हूँ। सर्वप्रथम मैं माँ शारदा को नमन करता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी छोटे बड़े भाई बहनों और सम्मानित लोगों को नमस्कार करता हूँ। आज की संस्कृत श्लोक कार्यशाला में मैं 2 श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा पहला श्लोक इस प्रकार है। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधन्यस्य कुतो मित्रम, अमृतस्य कुतो सुखम। इसका अर्थ इस प्रकार है कि आलसी व्यक्ति को विद्या कहाँ से प्राप्त हो, अर्थात विद्या प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और जिसके पास विद्या नहीं है उसे धन कहाँ से प्राप्त होगा, क्योंकि विद्या के द्वारा ही धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं। और जिसके पास धन नहीं उसके मित्र कैसे होंगे, और मित्र के बिना सुख संभव नहीं है। मेरा दूसरा श्लोक इस प्रकार है। पुस्तकस्य तुया विद्या पर हस्तगतम धनम, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद धनम। अर्थात पुस्तकों में रखी हुई विद्या और दूसरों के हाथ में दिया गया धन दोनों ही समय आने पर काम नहीं आते, क्योंकि यह जरूरत नहीं है। जब हमें आवश्यकता हो पुस्तक हमारे पास रहे, यह जरूरी, और दूसरा व्यक्ति हमारी आवश्यकता के समय धन लौटाने में सक्षम ही हो। धन्यवाद। बहु धन्यवाद भ्राता। भवान् बहु सारगर्भित श्लोकानि प्रस्तुत करोति। धन्यवादः। अहम् अग्रे चलामि। तत् कार्यक्रमस्य सप्त प्रतिभागी मम भगिनी गायत्री राजभर आमन्त्रित करोमि। किं भवती अस्ति वा नास्ति? गायत्री। चिंता मास्तु, एषा उपस्थित नास्ति। वयम् अग्रे चलामः। किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदनमेतदेवैकम्। किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदनमेतदेवैकम्। न बाला विस्मृतिं नेयः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। अद्य कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि महोदयः श्रीमान् प्रेम राजावत धीमश्रेया जी अस्ति। अहं भवान् आमन्त्रित करोमि। भवान् स्वागतम् अस्ति। बहुत सुंदर बिटिया, मंत्रता बहुत अच्छा संचालन कर रही हो बिटिया। बहुत स्वागतम महोदय जी। इस पटल पर उपस्थित मेरे अग्रज श्याम पांडे जी, उदय किरोला जी, उमेश चंद्र जी एवं सभी प्यारे प्यारे बच्चों,
आज की गोष्ठी में आकर के मेरे को अनुभूत हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छे अच्छे श्लोक पढ़ रहे हैं और हमें इस बात का बोध करा रहे हैं कि हमारी संस्कृति किस तरह से फल फूल रही है। और बिटिया का संचालन तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी संस्कृति बोल रही है। तो बिल्कुल मैं भी दो श्लोक सुनाना चाहता हूं। ईशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मत लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। अर्थात जिसके पास विद्या नहीं है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, न गुण धर्म है, वे मनुष्य इस जमीन पर, इस पृथ्वी पर भार के समान जीते हैं। तो इन बच्चों से हमें सीखने के लिए मिल रहा है कि गुणवान होना बहुत जरूरी है। और एक दूसरा श्लोक मैं भी सुनाना चाह रहा हूं। एक ये मैंने बचपन में पढ़ा था, मुझे बचपन अपना याद आ रहा है कि विद्या ददात विनयम विनयाद यात पात्रताम पात्रत्वा धर्मापनोत धनाद धर्म तथा सुखम। अर्थात विद्या ददात विनयम, विद्या से मनुष्य पर विनय आती है। विद्या ददात विनयम विनयाद यात पात्रताम, और जब विनय आ जाती है तो वो मनुष्य अच्छा बन जाता है और सबका पात्र बन जाता है। और विद्या एक ऐसी संसार में धन है कि विद्या से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और पटल पर आओगे तो आज बिटिया मंत्रता संचालिका है, कल दूसरा बच्चा भी संचालन करेगा। तो मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार आप सबका, अग्रजों का, कि मेरे को बुलाया। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम यशिता है। मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। मैं मंत्र बोलना चाहता हूँ। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यम्। जी, बहु बहु धन्यवाद महोदय। संस्कृत भाषा मम अतीव प्रिय भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा अतीव मधुरम्। इदं देववाणी, इदम् अतीव प्राचीन भाषा अपि अस्ति। अति कार्यशाला, संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला अपि मम अतीव प्रिय कार्यशाला अस्ति। धन्यवाद महोदय, बहु बहु धन्यवादः। अहम् अग्रे गच्छामि, अग्रे चलामि। अथ कार्यक्रमस्य अष्टम प्रतिभागी मम भगिनी, मम अग्रजा, मम भगिनी हर्मिका वर्मा आमन्त्रित करोमि। किं भवती उपस्थित अस्ति? भगिनी, भवत्याः ध्वनिः न आगच्छति। आं महोदय, भवत्याः माइक अनम्यूट करोतु। हर्मिका जी, उनका कुछ नेटवर्क इशू होगा। वयम् अग्रे चलामः। कार्यक्रमस्य नवम प्रतिभागी मम भगिनी दिव्या गुरुरानी अस्ति। किं भवती उपस्थित अस्ति?
चिन्ता मास्तु, एषापि उपस्थित नास्ति। वयम् अग्रे चलामः। कार्यक्रमस्य दशम प्रतिभागी मम भ्राता कक्षा 8 छात्रा मम भगिनी अदिति श्रीवास्तव आमन्त्रित करोमि। भवती अस्ति इव नास्ति? जी बहन, मेरी आवाज आ रही है? भवत्या बहु बहु स्वागतम्, वन्दनम्, अभिनन्दनमस्ति। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम अदिति श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केडी पब्लिक स्कूल जामुआ मीठी उत्तर प्रदेश है। जैसा कि आज संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला है, तो मैं भी आप सभी के सामने अपना एक दो श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। मेरा पहला श्लोक, विद्वतं च नृपत्वं च नैव तुलं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वानं सर्वत्र पूज्यते। विद्वान व्यक्ति और राजा की कभी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि राजा की अपने देश में ही पूजा होती है, जबकि विद्वान सभी जगह पूजा जाता है। मेरा दूसरा श्लोक, नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना, शुष्क वृक्षास्य मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। फल आने पर वृक्ष तथा गुणवान पुरुष झुक जाते हैं, सूखे हुए वृक्ष तथा मूर्ख लोग कभी नहीं झुकते। जी धन्यवाद। बहु बहु धन्यवाद। भवती अतीव उत्तमं श्लोकं प्रस्तुत करोति। धन्यवादः। अहम् अग्रे चलामि व कार्यक्रमस्य 11 प्रतिभागी मम ज्येष्ठा दिव्या रावत अस्ति। किं भवती उपस्थित अस्ति? जी मैं उपस्थित हूँ। मेरी आवाज आप तक आ रही है? भवत्या अतीव स्वागतम्, वन्दनम्, अभिनन्दनम् अस्ति। धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को नमन करती हूँ। मेरा नाम कुमारी दिव्या रावत है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शहीद भाग सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज रणाकोट है। जैसे कि आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है, तो मेरे भी 2 श्लोक है। मेरा पहला श्लोक इस प्रकार से है कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यश बलम। अर्थात प्रणाम करने के स्वभाव वालों, अर्थात विनम्र स्वभाव वालों के 4 गुण बढ़ते हैं, आयु विद्या यश और बल। मेरा दूसरा श्लोक इस प्रकार से, मेरा दूसरा श्लोक वैसे ही है जैसे अदिति दीदी ने बोला था। नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति गुणिनो जना, सूक्ष्म वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। अर्थात फल से भरा हुआ वृक्ष मिश्रित धरती को नमन करता है, अर्थात वह फल लगने के बाद भी अकड़ता नहीं, सदैव झुका रहता है। ठीक उसी तरह मूर्ख मनुष्य भी सभी के साथ नम्रता से व्यवहार करता है, किंतु मूर्ख मनुष्य और सूखी लकड़ी किसी के आगे नहीं झुकते। धन्यवाद। बहु उत्तमं, बहु शोभनं मम ज्येष्ठा, उत्तमं श्लोकमस्ति। अहम् अग्रे चलामि व अहम् कक्षा 5 से छात्रः मम मित्रं जतिन् सती आमन्त्रित करोमि। भवान् उपस्थित अस्ति वा नास्ति? जतिन महोदय, जतिन भ्राता, चिंता मास्तु, एषः उपस्थित नास्ति। अहम् अग्रे चलामि व अहम् आदरपूर्वक
आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे महोदय आमंत्रित करोमि। भवान् बहु बहु स्वागतम वंदनम अभिनंदनम अस्ति। बहु शोभनम बहु सुंदरम। प्रियमंत्रिता शर्मा, आपने बहुत सुंदर संस्कृत में संचालन किया और कक्षा 5 की छात्रा इतनी धारा प्रवाह संस्कृत बोल ले, ये अपने आप में दांतों तले उंगली दबाने की बात है। बहुत अभ्यास किया आप। संस्कृत भाषा आजकल बोलचाल की भाषा नहीं, और उसमें कार्यक्रम को प्रस्तुत करना बहुत बड़ी बात है, वो भी कक्षा 5 की छात्रा। और कक्षा 4 में जब आप थी तब भी आपने संस्कृत श्लोकवाचन कार्यशाला में संचालन जब किया था तो संस्कृत में ही संचालन। बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, सुंदर संचालन के लिए और देवभाषा संस्कृत का संचालन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपने 2 श्लोक अर्थ सहित बताएं। मंत्रिता जी। बहु बहु धन्यवादः महोदय। मम प्रथम श्लोकः अस्ति। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्दा प्रभाते करदर्शनम् समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं समश्यमे। अर्थात कराग्रे वसते लक्ष्मी मतलब हमारे जो हाथ होते हैं उसमें माता लक्ष्मी जी का वास होता है। करमध्ये सरस्वती हमारे हाथों की जो बीच वाली जगह होती है वहाँ सरस्वती का वास होता है। कर मूले तो गोविंदा मतलब हमारे जो हाथ के जो यहाँ वाला भाग रहता है, हमारा जो सामर्थ्य रहता है वो भगवान श्री कृष्ण है। प्रभाते कर दर्शनम और हमें इसीलिए सुबह उठने के बाद अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए। प्रभाते कर दर्शनम समुद्र वसने देवी, और ये जो मैंने श्लोक बोला इसका पाठ करना चाहिए। अब आगे चलती हूँ। अब मैं अपना दूसरा श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रकृति पंचभूतानि ग्रहालोका स्वराष्ट्रता दिशा कालस्य सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मंगलम्। अर्थात प्रकृति पंचभूतानि मतलब प्रकृति के 5 महाभूत है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ग्रह लोका स्वराष्ट्र था मतलब 9 ग्रह है। ग्रह लोक का स्वराष्ट्र था और 10 दिशाएं हैं। दिशा काल से सर्वेशा 3 काल है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। सदा कुर्वन्तु मंगलम, ये सब हमारा हमेशा मंगल करें। मैं इसी के साथ साथ धन्यवाद देती हूँ और श्याम पलट पांडे जी को मंच प्रदान करती हूँ। धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर प्रस्तुति। दोनों श्लोक, एक तो है कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले च गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। बहुत लोग इसका पालन करते हैं। सुबह उठ करके अपने हाथ की हथेलियां देखते हैं पहले, उसके बाद लक्ष्मी कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य
जी मंत्रिता जी। अहम् अग्रे चलामि। कार्यक्रमस्य अध्यक्ष मम ज्येष्ठभ्राता इदार्थ जोशी आमन्त्रित करोमि। किं भवान् उपस्थित अस्ति? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आम्, भवान् बहु बहु स्वागतं, वन्दनम्, अभिनन्दनम् अस्ति। धन्यवाद। वदतु। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं इदांत जोशी कक्षा 7 का छात्र आज के इस श्लोक वाचन कार्यशाला में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम मैं अपनी बहन मंत्रिता शर्मा को हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ कि वो इतना अच्छा संस्कृत में मंच संचालन कर रही हैं। और मैं किरणा जी का भी हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज अध्यक्ष बनने का यह सुअवसर प्रदान किया तथा मैं आज के मुख्य अतिथि श्रीमान प्रेम राजावत श्री धीमत्र श्रिया जी, जो आपने भी, मैं आपका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें अपने अमूल्य समय में से कुछ समय निकाल कर दिया। तथा मैं आज के अपने विशिष्ट अतिथि जो कि मेरे ज्येष्ठ भाई हैं उत्कर्ष सती जी, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ तथा पटल पे जुड़े हुए समस्त प्रतिभागी श्रोता तथा श्रीमान आकाश सर, श्रीमान उदय केरला सर, श्रीमान सुमित श्रीवास्तव सर, श्रीमान श्यामलाल पांडे सर तथा आप डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर तथा मंच पर जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय में से हमें समय निकाल कर दिया। तो मैं अपने 2 श्लोक प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो कुछ इस प्रकार है। वाणी रसवती यस्य श्रम्वती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। अर्थात जिस मनुष्य की वाणी मीठी है, जिसका काम परिश्रम से भरा है, जिसका धन दान करने में प्रयोग है, उस व्यक्ति का जीवन सफल है। मेरा दूसरा श्लोक है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्, व्यसनेन च मूर्खाणां निद्राया कलहेन वा। अर्थात विद्वानों का जो समय है वह काव्य शास्त्रों के मनोविनोद में व्यतीत होता है, जबकि जो मूर्खों का समय है वह व्यसन तथा दूसरों की निंदा करने तथा लड़ाई करने में व्यतीत होता है। इसी के साथ मैं धन्यवाद। बहु बहु शोभनं भ्राता, भवान् श्लोकानि बहु शोभनमस्ति। योगेशौ सच्चिदानन्दौ वासुदेवौ वजप्रियौ धर्मसंस्थापकौ वीरौ कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। अथ अहं माननीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदयः आमन्त्रित करोमि। भवान् बहु बहु स्वागतं, वन्दनम्, अभिनन्दनम् अस्ति। महोदय, मंत्रिता जी मैं जुड़ गया हूँ, मुझे बुलाइए। मैं बीच में नेट चला गया था। जी श्याम महोदय, भवान् स्वागतं, वन्दनम्, अभिनन्दनम् अस्ति। आज नेट की बाधा की वजह से बीच में मेरा संपर्क टूट गया और आज 12 प्रतिभागियों को अपनी प्रस्तुतियां देनी थी। बहुत शानदार प्रस्तुतियां, सबको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई। एक से एक नए श्लोक सुनने के मिले, अर्थ के साथ
श्लोक सुनने को मिले जिनमें बड़े प्रेरक श्लोक हैं, जैसे प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः या मानवाः उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि मनोरथैः नये सुप्तस्य सुपुंगस्य प्रविशन्तु मुखे मृगाः। ऐसे बहुत श्लोक हैं, नीति परक श्लोक हैं और हमें अच्छा संदेश देते हैं, हमारे अंदर अच्छाई का संचार करते। सभी प्रतिभागियों को जिन्होंने आज ये श्लोक सुनाए सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते। और हमेशा ध्यान रखें कि श्लोक सुनाए तो उसका अर्थ भी अभ्यास कर लें और श्लोक ऐसा हो, नया हो, जो पहले किसी ने न सुनाया। और ऐसे श्लोक आपको गीता में, रामचरितमानस में, सारे ग्रंथों में मिल जाए। आज का संचालन कुमारी ममता शर्मा ने किया, उनके संचालन की मैं तारीफ कर ही चुका हूँ। उन्होंने अपनी प्रस्तुत भी दी, 2 श्लोक भी सुनाए। कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, बहुत सुंदर श्लोक, उनको बहुत बहुत प्रस्तुत के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और उनकी तारीफ के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं। इस संस्कृत में संचालन कर रही कक्षा 5 की छात्रा। आज की अध्यक्षता श्री धान जोशी जी ने की, जो कक्षा 7 के छात्र हैं देवीधरा चंपावत से। उन्होंने भी अपना अध्यक्षीय वक्तव्य दिया और श्लोक सुना। आज के विशिष्ट अतिथि श्री उत्कर्ष सती जी हैं, जो कक्षा 8 कैंपस स्कूल पंतनगर उधम सिंह से हैं, नगर से हैं। और उन्होंने जो अपना विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य तो दिया ही, साथ ही गुणों पर आधारित, गुण के इसके पास साक्षात अशोक वृक्ष विषाण है। ये श्लोक सुना, सुंदर श्लोक, प्रेरणादायी श्लोक, बहुत बहुत हार्दिक बधाई उत्कर्ष सती जी को और अध्यक्ष जी को भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई, धान जोशी जी को। और आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रेम राजावत थिमशिया जी हैं, जो आगरा उत्तर प्रदेश से हैं। और जैसा करोड़ा जी ने बताया कि आप नवाचार करते रहते बच्चों के विषय। आप एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बच्चों से जुड़े हुए हैं। आपने अपना प्रेरणादायी उद्बोधन दिया, बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और संचालन की तो भूरी भूरी प्रशंसा की, क्योंकि संस्कृत भाषा से। और 2 श्लोक सुनाए। विद्या दिदाति विनय विनयादि याति पात्रता पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम। दूसरा है ईशान विद्या नफ्तपूर्ण ज्ञान। दोनों बड़े प्रेरणादायी श्लोक। आपने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मान आपने बच्चों की प्रस्तुतियों की भूरी भूरी प्रशंसा की, बहुत बहुत हार्दिक आभार। और आप अभी भी जुड़े हुए हैं और इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने इस कार्यशाला को श्लोक गायन शाला श्लोक बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश हमेशा जुड़ते हैं और जुड़ करके वो अपना प्रेरणादायी उद्बोधन देते हैं। आज मेरा संपर्क टूट गया था नेट का, अभी हमें पता नहीं जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, लेकिन वो हमेशा जुड़ते हैं। अगर अभी नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ेंगे, अंत तक वो दौरे पर हों, कहीं भी हों, लेकिन जुड़ते अवश्य हैं और अपना बच्चों को प्रेरणादायी संदेश देते। उनका मैं स्वागत, हार्दिक स्वागत और करता हूँ। साथियों, कार्यक्रमों से खंडवा में डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर शुक्ला नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं और उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा। उनकी सुंदर और रोचक टिप्पणियां, उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों का मार्गदर्शन करती है। बच्चे उनकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं। मैं उनके प्रति उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और अभी वो आएंगे और अपना वक्तव्य। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्यप्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते। उसमें उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय सुमन श्रीवास्तव जी जामो मीठी, आदरणीय डॉक्टर BC जोशी जी, आदरणीय उमेश चंद सिरस्वारी जी, आदरणीय कुमार पाल सिंह जी, आदरणीय त्रिलोक सिंह अधिकारी जी, आदरणीय सूर्य भारती मैडम,
आदरणीय गंगा आर्या मैडम बेरीनाथ थोरागढ़, आदरणीय संतोष मालवीय जी खंडवा मध्य प्रदेश, आदरणीय डॉक्टर चंद्रकला वर्मा मैडम, आदरणीय शैली मैडम लखनऊ से, आदरणीय रेखा वर्मा मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और शिक्षिका, आप सब नित्य प्रति हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं। आपके जुड़ने से हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह होता है, हमारे कार्यक्रमों के 4 चांद लग जाते हैं। हम आपके प्रति, आपके इस प्यार के प्रति, साथियों जहाँ बच्चे हों अभिभावकों का जुड़ना अनिवार्य हो जाता है और आज भी अभिभावक जुड़े हुए हैं और ये अभिभावकों का ही सहयोग है कि बच्चे इतने सुंदर सुंदर श्लोकों का चयन करके और अर्थ के साथ अपनी प्रस्तुतियां दे रहे। इसकी पृष्ठभूमि में अभिभावक है, शिक्षक है, भाई बहन है, माता पिता है। तो ये अभिभावकों का ही सहयोग है कि आज 683वां कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और हम 7वें कार्यक्रम की ओर, कीर्तिमान की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। अभिभावकों की इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और अंत में इस कार्यक्रम के सूत्रधार आधार बिंदु प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे, कभी कभी 4 साढ़े 4 बजे उनकी वो जो सबको प्रसारित हो। तो इस तरह से इतनी लगन, और अभी तो बाल साहित्य की राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी की जिसमें कि 100-150 प्रश्नकारों ने भाग लिया। केरला जी के इन प्रयासों को मैं प्रोत्साहन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही कुमारी मंत्रिता शर्मा को सौंपता हूँ। मंत्रिता जी आप आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मंत्रिता जी। मंत्रिता जी। जी 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 संचालन करिए आगे। जी बहु धन्यवाद महोदय। अहम श्रीमान अशोक कुमार नेगी महोदय आमंत्रित करोमि। भवान् अस्ति? छूटे हुए साथियों को बुला लीजिए एक बार। जी प्रथम पहले छूटे हुए साथी है मम अग्रजा प्रिया भगिनी, किं भवती उपस्थित अस्ति? एषा नास्ति। कक्षायां मम भगिनी संजना बेदी महोदया, किं भवती अस्ति वा नास्ति? एषा अपि नास्ति। बस सीधे सीधे नाम बोलते जाओ दोस्त, सीधे सीधे नाम बोलते जाओ। जी गायत्री राजभर, ईशा अपि नास्ति। हर्मिका वर्मा जी मैम। भवती बहु स्वागतम वंदनम अभिनंदनम अस्ति। जी मैं सर्वप्रथम मां सरस्वती को प्रणाम करती हूँ। आपको सुंदर संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम हर्मिका वर्मा है, मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। आज की कार्यशाला जैसे कि श्लोक गायन कार्यशाला है, तो हम सभी को 2-2 श्लोक गा के सुनाने हैं और उनके अर्थ भी बताने हैं। तो मेरा पहला श्लोक कुछ इस प्रकार है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म है, ऐसे गुरु को हम प्रणाम करते हैं। मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता ही परम तपः,
पितृप्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता। अर्थात पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सबसे ज्येष्ठ तप है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। धन्यवाद। जी, आपने बहुत ही सुंदर श्लोक सुनाए। अब मैं आगे चलती हूँ और आमंत्रित करती हूँ अगली छूटे हुए साथी जो कि है दिव्या गुरुरानी जी। तो क्या आप उपस्थित है दिव्या? लगता है वे भी किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो पाई है। तो आकाश जी, श्रीमन आकाश सारस्वत महोदय, स्वागतम वंदनम अभिनंदनम अस्ति। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय मंत्रिता। बाल प्रहरी के इस 700वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित श्री प्रेम राजावत जी, सम्मानित विशिष्ट अतिथि, सम्मानित अध्यक्ष, इस कार्यक्रम के कर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्ता कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक नेगी जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवीगण, अन्य सुधीजन एवं प्रिय बच्चों। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में आमूलचूल परिवर्तन का माध्यम बन चुकी हैं। इन कार्यशालाओं में भाग लेकर बच्चे न केवल अपने विद्यालयों में अपितु अपने क्षेत्र में भी अपना नाम, अपने माता पिता का और इस मंच का नाम रोशन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, उन्हें जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई वास्तव में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि पढ़ने की भी एक उम्र होती है और इस समय लापरवाही कदापि ठीक नहीं। श्री उदय किरोला जी के द्वारा किया गया प्रयास निश्चित रूप से स्तुत्य है और जो बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं वो भाग्यशाली हैं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए, अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए और अंत में 2 शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, बहुत धन्यवाद। अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात्, अवनितलं पुनरवतीर्णा स्यात्, संस्कृत गंगाधारा धीर भगीरथ वंशोस्माकं, धीर भगीरथ वंशोस्माकं, वयं तु कृतनिर्धारा, वयं तु कृतनिर्धारा। अथ अहं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय आमंत्रित करोमि। भवान् उपस्थित अस्ति? अशोक कुमार नेगी महोदय, भवान् उपस्थित संभवतया भवान् उपस्थित न अस्ति। मैं अब सभी को धन्यवाद करते हुए व सभी गुरुजनों के चरणों में नमन करते हुए आदरणीय श्री उदय किरोला जी को मंच सौंप रही हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्त मंत्रिता जी, आपने बहुत सुंदर संचालन किया और संस्कृत में आपने धारा प्रवाह रूप से
संचालन किया, मैं आपको बधाई देता हूँ। और जितने भी दोस्तों ने अपनी श्लोक प्रस्तुत किए, मैं उनको सबको बधाई देता हूँ। और कुछ साथी नेट की वजह से संभवतः नहीं जुड़ पाए, तो क्या कोई साथी हैं जिनका नाम सूची में हो और अभी तक अवसर नहीं मिल पाया हो उनको, तो मैं आमंत्रित करता हूँ। क्या ऐसे साथी हैं कोई जिनका नाम सूची में हो? मैं क्षमा चाहूंगा, जिनका नाम सूची में नहीं है उनको हम आमंत्रित नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम इस कार्यशाला को 2 या 3 चरणों में रखते हैं। यदि आपको सहमति देनी होती तो आप अगली कार्यशाला के लिए सहमति दे सकते हैं। संभवतः कुंवर पाल सिंह आईडी से कोई साथी बोलना चाह रहे थे, तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। जिनका नाम सूची में होता है हम केवल उन्हीं को अवसर दे पाते हैं। अगली कार्यशाला में अवसर देंगे। हम अधिक लोगों की सहमति होने के बाद इस कार्यशाला को 2 या 3 चरणों में तक ले जाते हैं। तो आप अगर कार्यशाला में भागीदारी करना चाहें तो आपका स्वागत है। और कल अभिव्यक्ति कार्यशाला की भी सूची पूरी हो चुकी है। कुछ लोगों ने स्पष्ट रूप से सहमति नहीं दी थी कि उन्होंने लिखा हम कहानी, जबकि सूचना में कहा गया कि आप लोक कथा, स्वरचित कहानी, पाठ्य पुस्तक की कहानी या कविता, स्वरचित कविता, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर नहीं लिखा है उनका नाम नहीं जोड़ा गया है। हमारे साथी ध्यान देंगे, जब भी हमको सहमति देने की बात होती तो हम कौन सा गीत गाएंगे, देशभक्ति गीत गाएंगे, केवल गीत के लिए सहमति न देके लोकगीत गाएंगे, देशभक्ति गीत गाएंगे, तो स्पष्ट रूप से सहमति देनी थी। तो हम इस कार्यक्रम में काफी साथियों ने गड़बड़ की है और कुछ साथियों ने सूची बनने के बाद भी सहमति दी है। तो इस कार्यशाला को हम शनिवार को भी जारी रखें, यानी फिर दोबारा सहमति मांगेंगे जिनका नाम आज की सूची में नहीं जुड़ पाया है। तो ये ध्यान रखेंगे, इन्हीं कारणों से यदि आपका नाम आज की सूची में यानी कल की सूची में नहीं जुड़ पाया है तो अगली सूची में आपको जोड़ेंगे। बस ये है कि अपना सहमति निर्धारित लाइन में देनी है। यानी आपने अपना नाम लिख दिया, लेकिन नाम किस लिए लिखा है ये स्पष्ट होना चाहिए। आपने लिख दिया नाम फलाना, कक्षा इतना, स्कूल और ये, लेकिन आपने नाम क्यों लिखा है ये पता नहीं चलना। ये पता चलना चाहिए कि आपने जो नाम लिखा है वो किस लिए लिखा है। तो आशा है हमारे दोस्त ध्यान देंगे। हमारा मन है कि सब साथियों को अवसर दिया जाए, तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। तो हम आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। नेगी सर, आदरणीय नेगी सर संभवतः नहीं जुड़ पाए हैं हमारे बीच। तो जितने साथी इस पटल पर जुड़े हैं मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। कुंवर पाल सिंह आईडी से जो साथी जुड़े हैं अपना माइक बंद कर लें। तो मैं आदरणीय श्री आकाश आर्य सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, आदरणीय ब्रिज मोहन जोशी जी, चंद्रकला वर्मा जी और गंगा आर्य जी, इंदु गुप्ता जी हमारे बीच जुड़ी है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। संतोष मालवी जी, शैली जी और शुभम जी, सुमित श्रीवास्तव जी, सूरी भारती जी, त्रिलोक सिंह अधिकारी जी और जितने भी साथी साहित्यकार अभिभावक इस पटल में जुड़े हैं। तो कल के कार्यक्रम का नाम है अभिव्यक्ति कार्यशाला। तो जिन साथियों ने सहमति, कल की सूची फाइनल हो गई है और अगली सूची अगले यानी शनिवार के लिए सहमति शीघ्र मांगी जाएंगी। आप अपनी सहमति अगले कार्यक्रम के लिए दे सकते हैं। तो लगभग सभी का नंबर आ गया है, तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबका स्नेह इस कार्यक्रम को मिलता रहेगा और इस पटल को जितने लोग भी यूट्यूब पर देख रहे हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। आप सबके सहयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं और इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ आप सबका नमस्कार और शुभ रात्रि।